अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट और टॉपिक है हमारा मूवमेंट्स इन प्लांट। तो सबसे पहले मूवमेंट की डेफिनेशन ऑलरेडी हम चैप्टर के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, ठीक है, वो रिस्पॉन्स जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। तो मूवमेंट की डेफिनेशन क्या है? एनी रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई स्टिमुलाई, ठीक है, इसका सिंगुलर में इसे कहते हैं स्टिमुलस। अब ये जो स्टिमुलस है ये टू टाइप्स का होता है, यहाँ ये एक्सटर्नल हो सकता है, यहाँ ये इंटरनल हो सकता है। और ये एक्सटर्नल हो यहाँ इंटरनल हो, ये डिपेंड करता है मूवमेंट पे प्लांट के कि प्लांट का कौन सा पार्ट मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें मूवमेंट इन प्लांट्स की, तो हमें पता है कि रिस्पॉन्स शो करना है उसने स्टिमुलाई को, इसलिए प्लांट ने क्या करना है, मूव करना है। अब आपको पता है प्लांट लोकोमोट तो नहीं कर सकता, एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा सकता, अपनी पोजीशन तो नहीं चेंज कर सकता, लेकिन उसकी रूट्स, उसकी स्टेम, उसकी जो लीव्स हैं वो क्या कर सकते हैं, मूव लाजमी कर सकते हैं, अपने बॉडी पार्ट को किसी भी फैक्टर की वजह से हिला लाजमी सकते हैं, ठीक है, लोकेट करते हैं पोजीशन को अपनी। तो क्या है कि इसकी टाइप्स हैं, टू टाइप्स की होती हैं मूवमेंट इन प्लांट्स में। सबसे पहले है ऑटोनॉमिक मूवमेंट, फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट जो है, और जो इसकी सेकंड टाइप है वो है पैराटोनिक मूवमेंट। आज हमने डिस्कस करना है ऑटोनॉमिक मूवमेंट, कल हम इंशाल्लाह देखेंगे पैराटोनिक मूवमेंट। तो सबसे पहले इस दोनों में डिफरेंस क्या है? ऐसी मूवमेंट जो प्लांट के अंदर इंटरनल फैक्टर की वजह से हो, इंटरनल काजेज़ की वजह से हो, उसको हम कहेंगे ऑटोनॉमिक, ठीक है। और ऐसी मूवमेंट जो प्लांट के एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो, एक्सटर्नल काजेज़ की वजह से हो, उसको हम कहेंगे पैराटोनिक मूवमेंट। तो ऐसी इसकी ऑटोनॉमिक मूवमेंट की डेफिनेशन क्या है? द मूवमेंट caused by internal factors, ठीक है। इसको हम ऑटोनॉमिक मूवमेंट को इनहेरिट मूवमेंट भी कह सकते हैं। अब इनहेरिट मूवमेंट कौन सी होंगी? ऐसी मूवमेंट जो बाय बर्थ ही प्लांट के अंदर होंगी, ठीक है। अब चूँकि पता है आपको प्लांट लिविंग सेल है, प्लांट के अंदर अपना डीएनए मौजूद है, तो डीएनए क्या करेगा, ऐसी करैक्टरिस्टिक्स, अब देखो मेरी आई का कलर है, ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स की आईज का कलर और मेरे कलर में क्या है, इनहेरिटेंस मुझे मिली है उनके आई कलर की वजह से। अगर मेरा ब्राउन है या ब्लू है, ब्लैक है, ठीक है, तो क्या होगा, इनहेरिट मूवमेंट कौन सी मूवमेंट होगी? जो उन्हें पेरेंट्स से ही मिली है, बाय बर्थ हैं, तो वो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स होती हैं जो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होती हैं और वो इनहेरिट होती हैं, बाय बर्थ होती हैं, ठीक है। इसी तरह पैराटोनिक मूवमेंट कौन सी मूवमेंट होगी? द मूवमेंट caused by external factors, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका इंटरनल फैक्टर होता है, इसका एक्सटर्नल। ऑटोनॉमिक मूवमेंट को एक्सप्लेन करते हैं हम। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की नेक्स्ट बेटा 3 टाइप्स होती हैं। थ्री कैटेगरीज इसकी होती हैं। फर्स्ट वन होती है टैक्टिक मूवमेंट, सेकेंड वन इज टर्गर मूवमेंट, और सेकेंड वन इज टर्गर, और थर्ड वन होती है ग्रोथ मूवमेंट। सबसे पहले देखते हैं टैक्टिक मूवमेंट कौन सी मूवमेंट्स होती हैं। तो टैक्टिक मूवमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। ऐसी मूवमेंट जिसके अंदर प्लांट की जो ऑर्गन है या प्लांट का जो सेल है
वो अपनी पोजीशन को लोकेट कर ले, ठीक है, एक जगह से मूव करके दूसरी जगह तक मूव हो जाए और ओरिजिनल पोजीशन अपनी क्या करे, चेंज कर ले, उसको हम कहेंगे टैक्टिक मूवमेंट, ठीक है। कोई भी मूवमेंट जिसमें प्लांट जो है उसके अंदर सेल जो पाया जा रहा है या ऑर्गेनल पाया जा रहा है जो वो अपनी पोजीशन चेंज कर ले, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटायर सेल और ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व होता है इस मूवमेंट में। द मूवमेंट ऑफ इंटायर सेल और ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्टिक मूवमेंट, ठीक है। इस एग्जांपल्स हम देखेंगे, इसकी कौन कौन सी एग्जांपल हैं। अब ये क्या होता है, ये स्टिमुलाई की वजह से इसे स्टिमुलस मिलता है, इंटरनल स्टिमुलस मिलता है, जिस वजह से टैक्टिक मूवमेंट के अंदर सेल अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, ठीक है। अब टैक्टिक मूवमेंट जो है ये 2 टाइप्स की हो सकती हैं। यहाँ ये मूवमेंट होगी पॉजिटिव, यहाँ ये मूवमेंट होगी नेगेटिव। पॉजिटिव मूवमेंट कौन सी होगी, जो टुवर्ड्स द स्टिमुलस होगी। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी इंटरनल स्टिमुलाई से दे रही हूँ तो जो सेल का पार्ट है वो टुवर्ड्स द स्टिमुलस मूव कर रहा है, तो वो वाली मूवमेंट कौन सी होगी, पॉजिटिव मूवमेंट। और अगर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस मूव करे तो वो मूवमेंट होगी नेगेटिव मूवमेंट, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट सेल या ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स द स्टिमुलस इज कॉल्ड पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट। ये क्या होगा, टुवर्ड्स द स्टिमुलस। और नेगेटिव मूवमेंट कौन सी होगी, अवे फ्रॉम स्टिमुलस। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो 2 एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई हैं यहाँ पे बुक में आपकी। फर्स्ट वाली जो है वो है फोटोटैक्टिक मूवमेंट, और सेकंड वाली मूवमेंट की जो एग्जांपल आपकी दी है वो है कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अब जैसा कि बेटा आपके नेम से ही जाहिर है कि फोटोटैक्टिक, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, ठीक है। टैक्टिक का मतलब क्या है, इंटायर सेल ने मूव करना है, मूवमेंट मूव करना है। तो लाइट के रिस्पॉन्स की वजह से, लाइट के स्टिमुलस की वजह से अगर प्लांट का कोई भी सेल या ऑर्गेनिज्म का ऑर्गन जो है उसका वो मूव करता है तो उसको हम कहेंगे फोटोटैक्टिक मूवमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर आपका एक ड्रा करूँ, ये एक सेल है, ठीक है, प्लांट सेल है। अब क्या है, इसके अंदर हमें पता है क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अब आपको पता है क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, इसने क्या करना होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ से क्या मिला, इसे लाइट का स्टिमुलस मिला है, सनलाइट है, ठीक है। वो कहाँ पड़ रही है, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले लाइट यहाँ पे थी, सनलाइट, ठीक है, सूरज यहाँ पे है और वो क्या कर रहा है, यहाँ तक पहुँच रहा है क्लोरोप्लास्ट तक। क्लोरोप्लास्ट को रिस्पॉन्स मिला है, जो सनलाइट का था उसने क्या कर दी, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है सूरज पूरा दिन में एक ही पोजीशन पे तो नहीं रहता, वो मूव करता है, ठीक है, मतलब लोकेशन अपनी चेंज कर रहा है। तो क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल ये जो है मूव हो के यहाँ पे आ गया है, सनलाइट जो है वो यहाँ पे आ गई है, तो क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट को सनलाइट मिल रही थी यहाँ से, अब क्या हो गया, सूरज मूव हो गया यहाँ तक, तो क्लोरोप्लास्ट को फोटोसिंथेसिस तो कर ही नहीं रहा, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि फोटोसिंथेसिस ना हो। तो साइक्लोसिस एक मूवमेंट होती है, साइक्लोसिस, इसमें सेल का पार्ट जो है वो मूव करता है। तो क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट को इंटरनल स्टिमुलस मिलेगा। ये मूवमेंट कौन सी थी, टुवर्ड्स फोटोटैक्टिक मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट कौन सी होती हैं, जो इंटरनल काज की वजह से हो। तो अब इंटरनल जो था स्टिमुलस उसे मिला है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, यहाँ से मूव करके जहाँ पे सनलाइट की रोशनी उसे मिल रही है वहाँ तक मूव कर जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे मूव करने के बाद इसकी फोटोसिंथेसिस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह जब सूरज दोबारा से अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा तो क्या होगा, फिर इंटरनल स्टिमुलस इसे मिला, क्लोरोप्लास्ट यहाँ से मूव करके यहाँ चला गया है। तो फोटोटैक्टिक मूवमेंट की एग्जांपल है साइक्लोसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, सेल की मूवमेंट क्लोरोप्लास्ट की वजह से। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, मूव करेगा। अब देखो एक्चुअल पोजीशन उसकी क्या थी, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे मौजूद है, लेकिन वो चेंज करके कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे। तो हमने क्या कहा था, टैक्टिक मूवमेंट क्या होती है, इंटायर सेल की
पोजीशन चेंज हो जाती है। तो सेल कौन सा है यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट चेंज हो गई है, तो इसको हम कहेंगे फोटोटैक्टिक मूवमेंट, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कीमोटैक्टिक मूवमेंट की, तो कीमो का मतलब क्या है, केमिकल्स के रिस्पॉन्स की वजह से ऐसी मूवमेंट जिनमें स्टिमुलस केमिकल होगा, उस मूवमेंट को हम कहेंगे कीमोटैक्टिक मूवमेंट। इसमें उसने एग्जांपल दी है लिवरवर्ट्स, मोसिस, फंस, इसके स्पर्म्स की। अब आपने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स, चैप्टर नंबर 9 था फर्स्ट ईयर में, उसमें आपने पढ़ा था कि वो क्या करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, एक फीमेल पार्ट जो होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, एग यानी कि जिसे हम ओवम कहते हैं, वो क्या करता है, कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, ठीक है, कुछ केमिकल सिग्नल्स रिलीज करता है। फॉर एग्जांपल ये एग जो है ये केमिकल सिग्नल रिलीज कर रहा है, ये जो केमिकल सिग्नल रिलीज करेगा इसे हम कहेंगे न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब इसने क्या किया, एग ने रिलीज किए सिग्नल्स, सिग्नल्स कौन से थे, न्यूक्लिक एसिड। अब इसके अंदर आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मौजूद होता है जो क्या करता है, स्पर्म्स को रिलीज करता है। अब फॉर एग्जांपल ये जो एंथीरोजाइड है ये क्या कर रहा है, स्पर्म्स रिलीज कर रहा है। वह आपको पता है कि जब भी फर्टिलाइजेशन होनी है तो फ्यूजन होनी है स्पर्म और एग की, स्पर्म प्लस एग की फ्यूजन होगी तो क्या बनेगा, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट से नेक्स्ट एम्ब्रियो के बनने के बाद एक इंडिविजुअल बनता है, तो क्या होगा, स्पर्म ने फ्यूज़ करना है एग के साथ, तो स्पर्म की मूवमेंट होनी है, स्पर्म किस तरफ मूव करेगा, जहाँ पे ये केमिकल्स मौजूद हैं, ठीक है, ये केमिकल इसको स्टिमुलस दे रहे हैं स्पर्म्स को मूवमेंट के लिए, तो ये क्या करेंगे, ये इसकी तरफ केमिकल सिग्नल की तरफ मूव करते हुए एग के साथ जाके फ्यूजन कर लेंगे। तो ये क्या हुआ, अच्छा इस मूवमेंट में और इस मूवमेंट में एक कॉमन चीज़ क्या है, देखो यहाँ पे सनलाइट थी, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट वहाँ पे मूव कर रहा है जहाँ पे सनलाइट है, तो ये कौन सी मूवमेंट है, टुवर्ड्स द स्टिमुलस। तो टुवर्ड्स द स्टिमुलस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव मूवमेंट, ठीक है। तो ये भी किसकी एग्जांपल है, पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट की। इसी तरह यहाँ पे केमिकल्स मौजूद हैं जो एग रिलीज कर रहा है, अब यहाँ पे स्पर्म उन केमिकल्स की तरफ मूव कर रहा है, तो ये भी स्टिमुलस क्या है, केमिकल, और स्पर्म्स केमिकल्स की तरफ मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द स्टिमुलस, तो ये भी किसकी एग्जांपल है, पॉजिटिव पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट की, ठीक है। इन दोनों की होप्स आपको समझ आ गई हो, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी हमारी टैक्टिक मूवमेंट की। सेकेंड टाइप इसकी कौन सी है, टर्गर मूवमेंट। तो टर्गर मूवमेंट को डिस्कस करते हैं। टर्गर मूवमेंट में क्या होता है बेटा, डिफरेंट पार्ट्स की मूवमेंट होती है। टर्गर सेल की टर्जिडिटी या सेल के साइज़ के चेंज होने की वजह से जो मूवमेंट होती है वो होती है टर्गर मूवमेंट। अब आपको पता है टर्गर से मुराद क्या है, पानी ने जब इनसाइड आना है वाटर का लॉस होना है या वाटर का गेन होना है, तो क्या होना है, टर्गर प्रेशर काज होना है, टर्जिडिटी काज होगी। तो इनके वाटर लॉस या वाटर गेन की वजह से प्लांट के अंदर, प्लांट के सेल के अंदर जो भी मूवमेंट आती है उसको हम कहेंगे टर्गर मूवमेंट, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर ड्रा करती हूँ। इसकी भी 2 टाइप्स हैं बेटा। इसकी 2 टाइप्स, जो फर्स्ट टाइप है वो उसे हम कहते हैं स्लीप मूवमेंट, उनमें हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। और सेकंड मूवमेंट जो होती है टर्गर मूवमेंट की सेकंड टाइप जो होती है वो है टच मी नॉट, ठीक है। अब स्लीप मूवमेंट का मतलब क्या है, प्लांट ने उस टाइम सो जाना है। अब बाज़ का देखो पुराने वक्तों में या अभी भी हम किसी भी दरख्त को देखते हैं तो मॉर्निंग के टाइम क्या होता है, उसने अपनी शाखें जो है वो पूरी फैलाई होती हैं, ठीक है, उसके पत्ते क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। और इवनिंग में कभी आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसकी शाखें जो हैं वो झुकी होती हैं, तो हम क्या कहते हैं, पौधा भी सो रहा है। सुबह के टाइम हम कहते हैं जाग गया है, ठीक है, और रात के टाइम हम क्या कहते हैं, ये सो रहा है। तो वो मूवमेंट होती है उसकी, जो टारगेट मूवमेंट जिसे हम कहते हैं कि प्लांट के अंदर पानी के वाटर लॉस या वाटर गेन होने की वजह से जो मूवमेंट होती है उसे हम टर्गर मूवमेंट कहते हैं। तो हम स्लीप मूवमेंट में सबसे पहले अगर डिस्कस करूँ, मैं आपको बताऊँ तो ये है फॉर एग्जांपल स्टेम, ठीक है, और ये उसके साथ है लीव,
अब आपको पता है लीफ और स्टेम के साथ जो एक बारीक होती है शाख, उसे हम कहते हैं पेट्यूल। ये आपने चैप्टर नंबर 9 में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है कि पेट्यूल जो है वो क्या करती है, स्टेम को अटैच करती है विद द लीफ। और पेट्यूल के अंदर एक स्वलन पार्ट होता है, ठीक है, फूला हुआ हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं पल्विनस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए कि जो स्टेम को और लीफ को जोड़ रहा है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेट्यूल। और पेट्यूल के अंदर ही एक स्वलन पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं पल्विनस। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, पल्विनस के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल पाए जाते हैं। अब डिफरेंट मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए जस्ट 2 ड्रा करूँगी, वैसे पल्विनस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इसका है अपर सेल, ठीक है, एक इसका है लोअर सेल। वैसे पल्विनस के अंदर बहुत सारे सेल पाए जाते हैं। अब क्या होगा, जब डे टाइम होगा तो वाटर क्या करेगा, एंटर होगा इनसाइड द सेल। तो क्या होना है, वाटर ने इनसाइड द सेल एंटर होना है। अब जब इनसाइड द सेल एंटर होगा तो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, जिसकी वजह से पानी की एंट्री की वजह से सेल क्या हो गया, टर्जिट हो गया। तो ये वाला हिस्सा क्या है, फूल गया है, और प्लांट का ये जो लीफ है वो क्या है, इरेक्ट खड़ा हो गया, सीधा खड़ा हो गया। इसी तरह जब रात हो गई है, ठीक है, इवनिंग टाइम है और पानी अब नहीं हमें मिल रहा, ठीक है, प्लांट्स को, तो क्या होगा, नाइट में क्या होगा, जो इसके लोअर सेल होते हैं वहाँ से पानी मूव होना शुरू हो जाता है, मूव आउट होना शुरू हो जाता है, बाहर आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है जब सेल में से पानी बाहर आना शुरू हो जाए तो क्या होगा, एक्सोओस्मोसिस। ठीक है, जब एक्सोओस्मोसिस होगी तो ये वाला प्लांट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा सेल। देखो पानी निकल गया तो सेल क्या हो गया, सुकड़ गया है, श्रिंक हो गया है। अब जैसे ये प्लांट का सेल जो है ये श्रिंक हो गया तो इसको सपोर्ट मिलना कम हो गई है। अब फॉर एग्जांपल ये आप समझो ये प्लांट जुड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ से अगर सपोर्ट ऐसे कर दूँ, सपोर्ट यहाँ से हटा दूँ तो क्या हो जाएगा, प्लांट का जो लीफ है वो इस तरह नीचे को झुक जाएगा। तो इवनिंग टाइम में क्या होता है बेटा कि जब आउट सेल से मूवमेंट वाटर जो है वो आउटसाइड द सेल चला जाता है तो एक्सोओस्मोसिस की वजह से सेल श्रिंक कर जाता है और ये जो लीफ है ये इस पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, और डे टाइम में जैसे ही वाटर दोबारा एंटर होना है, प्लांट के सेल ने टर्जिट हो जाना है और प्लांट सेल इरेक्ट हो गया। तो क्या हुआ, ये वाली मूवमेंट कौन सी हुई, स्लीप मूवमेंट, जिसमें पानी बाहर निकल गया है और प्लांट जो है वो नीचे की तरफ झुक गया है। ठीक है, इसी तरह अगर डे टाइम में मैंने दोबारा बताया आपको कि डे टाइम में क्या होगा, जब पानी दोबारा से एंटर हो जाएगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 सेल मैंने बनाए थे ना, अब पानी क्या हुआ, दोबारा से एंटर हो गया इसके अंदर, तो प्लांट का ये पोर्शन जो है सेल टर्जिट हो गया है। सेल के टर्जिट होने की वजह से सेल की पोजीशन दोबारा से कैसी हो गई है, ये पेट्यूल, ये उसका स्वालन पोर्शन, और सेल की पोजीशन, लीव्स की पोजीशन दोबारा से इरेक्ट हो गई है। इसको हम क्या कहेंगे, स्लीप मूवमेंट। ठीक है, टर्गर मूवमेंट की ये टाइप है। उसके बाद सेकेंड टाइप है टच मी नॉट प्लांट। ये भी होंगे लाइक माइमोसा। ठीक है, एक प्लांट का नेम है माइमोसा, जिसे हम छुई मुई का कहते हैं। ठीक है, छुई मुई का फूल कहते हैं, छुई मुई का पौधा कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, उस प्लांट की अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो ये उसके लीव्स जो हैं वो इरेक्ट होते हैं, इस तरह से सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं। लेकिन जैसे ही इस प्लांट को हम टच करें तो ये क्या होगा, इसके लीफ जो हैं सरफेस के ऊपर ले कर जाते हैं। ठीक है, लेट जाते हैं। तो ये क्या है, प्लांट टच मी नॉट, इसलिए इसकी मूवमेंट को कहते हैं टच मी नॉट। तो क्या होगा, अब प्लांट इसके अंदर, इसकी रीज़न अगर हम देखें तो रीज़न क्या होती है कि वाटर का इसके अंदर से भी लॉस हो जाता है। कैसे लॉस होता है, ये आपने चैप्टर नंबर 14 जो था ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसमें आपने देखा था कि डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो क्लोजिंग और ओपनिंग को स्ट्रोमेटा की काज करते हैं। अब आपको पता है लीफ की सरफेस के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर स्ट्रोमेटा मौजूद होते हैं। उन स्ट्रोमेटा के अंदर पानी की मूवमेंट होती है इनसाइड और आउटसाइड। तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे कैल्शियम आयंस की मूवमेंट, कैल्शियम आयंस क्या होंगे, आउट ऑफ सेल होंगे। ठीक है, जैसे ही हमने उन्हें टच किया है, पोटाशियम आयंस क्या होने, मूव हो जाने आउटसाइड द सेल। पोटाशियम आयन के मूव आउट होने से वाटर जो है वो भी क्या होता है,
मूव आउट होना शुरू हो जाता है। इस वजह से लीव्स जो हैं वो बिल्कुल सरफेस के साथ लग जाते हैं, ले आउट हो जाते हैं, उसके साथ ही लेट जाते हैं। अब दोबारा से आफ्टर 10 मिनट्स या 15 मिनट्स के बाद दोबारा से क्या होगा, पोटाशियम आयंस ने इन होना है और वाटर दोबारा से इन हो गया, तो प्लांट्स के लीव्स जो हैं ये दोबारा से इस तरह इरेक्ट पोजीशन में खड़े हो गए। ठीक है, ये थी टर्गर मूवमेंट्स की टाइप, स्लीप मूवमेंट और टच मी नॉट। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट है ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट क्या होता है, नेम से ही जाहिर है कि ऐसी मूवमेंट जो प्लांट के पार्ट्स की ग्रोथ की वजह से हो रही हो। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले होगी 3 टाइप्स है इसकी बेटा। सबसे पहली टाइप है हाइपोनास्टी, उसके बाद सेकंड टाइप है एपिनास्टी और थर्ड टाइप है न्यूटेशन। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें एपिनास्टी को, तो इसमें क्या होता है, ये वाली मूवमेंट जो होती है ये ज़्यादातर लीव्स और पेटल्स में शो होती है। अब ग्रोथ मूवमेंट में सबसे पहले आपको ये पता हो कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स की ग्रोथ होनी है। ठीक है, लाइक उसके बड की, लीव्स के, पेटल्स की। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लांट का स्ट्रक्चर ड्रा कर रही हूँ, कुछ इस टाइप का है लीफ। ठीक है, तो क्या होगा, जब एपिनास्टी मूवमेंट होंगी, एपिनास्टिक मूवमेंट होंगी, तो लीव्स के जो बड होती है ये वाली, उसकी ग्रोथ आउटर साइड वाली ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी और बाहर वाली बड की जो इनर साइड है, नीचे वाली लोअर साइड है, उसकी ग्रोथ कम होगी, लोअर होगी। तो बड की जब ऊपर वाली साइड की मूवमेंट ज़्यादा हो रही है तो प्लांट का जो लीफ है वो क्या होगा, कुछ इस टाइप का होगा। बड की ओपनिंग हो गई है, यहाँ पे अब बड क्या है, ये ओपन होगी। देखो इस लीफ के स्ट्रक्चर में और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे बड की ग्रोथ हुई है और क्या होगी, ओपनिंग ऑफ बड। ऐसी मूवमेंट जो ओपनिंग ऑफ बड काज कर रही है उस मूवमेंट को हम कहते हैं एपिनास्टिक मूवमेंट। इसमें क्या होगा, बड की अपर पोजीशन की ग्रोथ ज़्यादा होगी और लोअर पोजीशन की ग्रोथ कम होगी। तो ये क्या हो गया, बड फूल गया है। ठीक है, खुल गया है, तो ओपनिंग ऑफ बड एपिनास्टिक मूवमेंट। इसी के कंपैरिजन में अगर हाइपोनास्टी डिस्कस करें तो सेम स्ट्रक्चर में क्या होगा, आउटसाइड मूवमेंट कम होगी, बड की लोअर हो जाएगी और जो नीचे वाली इनर साइड है उसकी वो क्या होगी, उसकी मूवमेंट हाई हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या होगा, बड क्या होगी, यहाँ पे ओपन हुई थी, यहाँ पे क्लोज हो जाती है। तो क्लोजिंग ऑफ बड की वजह से जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, हाइपोनास्टी, और ओपनिंग ऑफ बड की वजह से जो होगी वो होगी एपिनास्टी। अगर थर्ड टाइप हम डिस्कस करें न्यूटेशन की, तो इसमें क्या होगा, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हमने नहीं देखे ऐसे जिनकी ग्रोथ जो है वो जिगजैग पैटर्न की वजह से होती है। तो उनमें क्या होता है, स्टेम जो है वो पहले मूव कर दिया सीधी इरेक्ट, उसके बाद इस तरफ को झुक जाती है। ठीक है, उसके बाद इस तरफ को, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। तो ऐसी मूवमेंट, ऐसे प्लांट की मूवमेंट जिनका पैटर्न जिगजैग होता है, उस मूवमेंट को हम कहते हैं न्यूटेशन। न्यूटेशन का मतलब ही जिगजैग मूवमेंट है। ठीक है, तो ये आज हमने डिस्कस किया ऑटोनॉमिक मूवमेंट, उसकी डिफरेंट टाइप्स हमने देखी, टैक्टिक मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट। टैक्टिक में हमने 2 देखी टाइप्स, पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट और नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट, जिसकी एग्जांपल हमने देखी फोटोटैक्टिक और कीमोटैक्टिक। टर्गर में हमने 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट देखी, हमने देखा स्लीप मूवमेंट और टच मी नॉट प्लांट, और उसके बाद ग्रोथ मूवमेंट में 3 टाइप्स देखी, हाइपो, एपी और न्यूटेशन। ठीक है, ये आपके बुक के पेज नंबर 27 पे है ऑटोनॉमिक मूवमेंट। और पूरा पेज जो है हमने डिस्कस किया है। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे पैराटोनिक मूवमेंट।